So now move towards exercise number 1.4. Exercise number 1.4, third question. Before I start, let me tell you something. हर्षित, तुमने मेरे को बहुत ही कम होमवर्क करके दिखाया है. तुमने ऐसे भी अभी तक नहीं लिखा है. कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम यहां पे आओ तो तुम्हारी हड्डियां टूट जाएं. समझ गए? घर पे बैठ के खाली टाइम बिताने से अच्छा है काम करो, वरना मैं यहीं से घुसा मारूंगा और घर पे ही लगेगा सीधा. समझ गया? पुराना सारा का सारा होमवर्क आज की डेट में हो जाना चाहिए यहाँ पे आके, और जब भी मैं जो भी करवाऊं वो सारा का सारा करके दिखाना है. और सभी बच्चों को 7th क्लास के, खाली हर्षित को ही नहीं, सभी बच्चों को डेली कम से कम एक पैराग्राफ लिख के इंग्लिश का या हिंदी का मेरे को दिखाना है. एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, ऐसे. ठीक है? कोई भी अपनी चॉइस का. अगर आप लोगों को टॉपिक नहीं मिलता है तो वो टॉपिक मैं बता दूंगा. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक. फिल इन द ब्लैंक है, बेहद सिंपल है ना. देखो, फिल इन द ब्लैंक. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 369 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू 369. 369 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 369 ही आए? किससे करूंगा? 1 से, क्योंकि अपॉन में 1 लिखो वही बात होती है. तो यहां पे 1 आंसर. सेकंड, सॉरी बी, ये ए था है ना. बी पार्ट, बी में वो कह रहे हैं -75 डिवाइडेड बाय विच नंबर, सो वी कैन गेट -1. -75 को मैं किससे डिवाइड करूं कि -1 मिले? -5 को किससे डिवाइड करूं? -5 को किससे डिवाइड करूं कि मेरे को -1 मिले? 5 से करूंगा, क्योंकि ये कट जाएगा तो -1 आ जाएगा. ऐसे ही -75 को किससे करूंगा? 75 से, तो -1 आ जाएगा. सी, -206 डिवाइडेड बाय विच नंबर सो दैट वी कैन गेट 1. -206 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि 1 मिले? अगर मैं 206 से करता हूं तो -1 मिलेगा. अगर -206 से करता हूं तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए 1 मिलेगा. तो इसीलिए -206 से ही करूंगा. तो -206 आंसर. डी, किससे डिवाइड करूं? -87 को कि मेरे को आंसर +87 मिले. -1 से डिवाइड करूंगा. किससे करूंगा? -1 से. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 87 आंसर. ई पार्ट, किसको 1 से डिवाइड करूं कि -87 मिले? किसको करूं 1 से डिवाइड के -87 मिले? -87 को ही करूंगा. तो 1 तो क्योंकि कोई बात ही नहीं है, लिखो या ना लिखो, डिवीजन में अपॉन में एक ही बात होती है, तो इसीलिए यही आंसर. एफ, किसको 48 से डिवाइड करूं कि -1 मिले? किसको करूंगा 48 से डिवाइड के -1 मिलेगा? -48 को. 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास -1 बचेगा. जी, 20 को किससे डिवाइड करूं कि -2 मिले? 20 को किससे डिवाइड करूं कि -2 मिले? किससे करूंगा? किससे डिवाइड करूंगा 20 को कि -2 मिलेगा? 10 से. किससे? -10 से. तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 बचा. माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है, वो न्यूमरेटर में आ जाता है. ये बात मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं. तो नीचे से माइनस ऊपर आ जाएगा -2 के पास, और -2 हमारा आंसर. ठीक है? H, इसका लास्ट पार्ट है ये. H डैश डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू -3.
दिस अपॉन 4 इक्वल टू -3। किससे मैं 4 को डिवाइड करूँ कि मेरे को -3 मिलेगा, है ना। किससे डिवाइड करूंगा 4 को? 12 से। किससे? -12 से। कैसे पता चला? कैसे पता चला कि -12 से करूंगा? 4 को और -3 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिला मेरे को? -12। तो -12 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो इन सबको देख लो, सभी के एक्सप्लेनेशन को बार बार सुन लो, जिससे पता चल जाए तुमको कि कैसे देखना होता है, ठीक है। फिर उसको बाद उसको करना है। पॉज द वीडियो, है ना, टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर। इंटीजर के 5 पेयर लिखने हैं तुमको, सच दैट a डिवाइडेड बाय b इज -3। जिससे कि a को अगर हम, जैसे इन्होंने बोला है 5 पेयर लिखने हैं इंटीजर के a और b के फॉर्म में। इंटीजर तो पता है ना तुमको क्या होता है नंबर लाइन पे, -1 +1 0, है ना, और 5 -5 -10, है ना, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। तो ऐसे 5 पेयर लिखने हैं। a मान लो तुम्हारा हो गया 5, b हो गया 2, ऐसे कोई भी पेयर लिख दो, -5 -2, ठीक है। 2 पेयर लिखने हैं a और b के फॉर्म में। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर हम a को b से डिवाइड करें तो हमको -3 मिलेगा। क्या मिलेगा? -3 मिलेगा। तो करना कैसे है वो देखो। हमको हर एक टेबल के 3 में क्या आता है वो देखना है, ठीक है। तो हम 2 से शुरू करते हैं, ठीक है। 2 के 3 में क्या आता है? 2 3 जा 6 2 3 जा 6। तो इसीलिए a क्या हो गया? 6 डिवाइडेड बाय, किससे किया हमने? 2 से। 2 से शुरू किया ना, तो डिवाइडेड बाय 2। और क्योंकि हमको -3 चाहिए तो यहाँ माइनस लगा दो। समझ आ गई बात? ठीक है। तो ये एक हमारा पेयर हो गया -6 और 2 का, ठीक है। ये तो 2 के टेबल में हो गया। आप 3 के टेबल में आ जाओ। 3 के टेबल में 3 3 जा 9। तो हर किसी में 3 का देखना है ना, तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 लिखा, डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ माइनस लगा दो, तो ये कट के -3 आएगा। तो एक हमारा पेयर हो गया -9 और 3। अब 4 के टेबल में आ जाओ। 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 12 हो गया, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? 3 से या 4 से? 4 से, है ना। 4 से करेंगे, 4 का टेबल पढ़ रहे हैं, यहाँ माइनस लगा दो, तो हमारा हो गया -12 और 4, है ना। अगला कौन सा करेंगे? 4 का कर लिया, 5 का करो, है ना। तो 5 3 जा 15, तो यहाँ 15 लिख दो, और यहाँ 5, यहाँ माइनस लगा दो। तो हमारा हो गया एक पेयर -15 और 5, ठीक है। अब देखो, हमको क्योंकि -3 चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ सारों में माइनस लगा रहे हैं। जरूरी नहीं है हम इस वाले में माइनस लगाएं, ये तो न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, ये तो तुमको पता होगा ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको काट के क्या आ रहा है? -3। तो इसीलिए हम इनके पेयर बना रहे हैं, सबको काट के -3 आ रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि न्यूमरेटर में माइनस हो, डिनोमिनेटर में भी माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर का माइनस होता है वो अल्टीमेटली न्यूमरेटर में ही आ जाता है। तो अगला हम करेंगे 5 का 6 से करते हैं 18, तो यहाँ पे आ गया 18 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं। अब माइनस कहाँ लगाएं? 18 पे के 6 पे? 18 पे भी लग सकता है, क्योंकि ऊपर सब में माइनस लगाते आ रहे हैं। मैं इस बार 6 पे लगाऊंगा, ये बताने के लिए कि 6 पे भी लग सकता है, तो भी आंसर माइनस का ही आएगा, ठीक है। कैसे? देखो, 18 डिवाइडेड बाय -6, इसको काटा, क्या है हमारे पास? 3/-1, माइनस डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में चला गया, तो -3 आंसर, तब भी -3 आंसर आ रहा है, ठीक है। और 1 तो नीचे रहा, तो लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात होती है, अपॉन में 1 होना। तो इसीलिए हमारा बन गया एक पेयर 18 और -6, ठीक है। तो 5 पेयर बनाने को कहे थे, 5 हमने बना लिए। आप लोग इनके अलावा और आगे भी पेयर बना सकते हो, ठीक है। तो बनाना पेयर, ये हमने जिस टेबल तक का बनाया है, ठीक है। Pause the video, take the screenshot and note it down.
फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में क्या कह रहे हैं? द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। दोपहर को 12 बजे, 12 noon मतलब दोपहर को 12 बजे, जो टेम्परेचर है वो 0 से 10 ज्यादा है। ये हमारी नंबर लाइन, ये 0 से 10 ज्यादा, ज्यादा के लिए हम प्लस की तरफ मूव करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 यहाँ पे आ गया ना, तो 0 से 10 ज्यादा यानी कि +10, 0 + 10 का क्या मतलब हो गया 10, तो टेम्परेचर कितना है 10 है उसमें, ठीक है। इन्होंने बोला क्या है और उसका मतलब क्या है वो बताया है। तो 0 से 10 ज्यादा मतलब +10 यानी कि 10, तो 12 बजे 10 है टेम्परेचर। इफ इट इज डिक्रीजेस द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, अगर रात को 12 बजे तक वो हर घंटे 2 से कम हो जाता है, 2 से कम, जैसे कि 12 से 1 तक 1 घंटा हो गया, सुबेरे के जो सुबह के दोपहर के 12 बजे होते हैं उससे 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक 1 घंटा हो गया, तो 2 डिग्री कम हो गया, 10 में से 2 माइनस करो, कितना हो गया 8, फिर 1 से 2 तक और कम हो गया, तो कितना हो गया 6, फिर और कम हो गया, फिर कितना हो गया 4, हर बार हर घंटे 2 कम होता जाता है। तो वो पूछ रहे हैं कि रात को 12 बजे तक कितना होगा। अब सुबह के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितना घंटे होते हैं? 12 घंटे, 12 आवर्स होते हैं, है ना, तो 12 आवर्स होते हैं, 12 आवर्स, ठीक है, 12 आवर्स होते हैं। अब हर आवर में कितना कम हो रहा है टेम्परेचर? 2 डिग्री सेल्सियस, तो लिख देंगे ओवरऑल टेम्परेचर डिक्रीमेंट। कितना टेम्परेचर डिक्रीमेंट हो रहा है ओवरऑल? टोटल घंटे 12 थे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो गया 24 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 24 कम हो रहा है टेम्परेचर। कितने में से? 10 में से, क्योंकि हमारे पास सुबह यानी कि दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर था वो कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस था। तो हर बारी वो 2 से कम हो रहा है, हर घंटे 2 से कम हो रहा है। रात को 12 बजे वो 24 हो जाता है, 24 हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इस रात को 12 बजे का टेम्परेचर कितना होगा? 10 - 24, यही होगा। यहां लिख देते हैं टेम्परेचर एट मिडनाइट, रात को 12 बजे का टेम्परेचर। तो इसमें से 10 में से 24 को माइनस किया, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 24 में से 10 माइनस हुए, कितना बचा? 14, बड़ा 24 था, इसके आगे माइनस का साइन है तो -24, तो -24 डिग्री था टेम्परेचर मिडनाइट पे, ठीक है। आगे वो क्या कह रहे हैं? 8 डिग्री बिलो जीरो, 8 डिग्री कम जीरो से, कब था? अब 12 बजे तो -14 था, जीरो से कम का क्या मतलब है? माइनस, तो यानी कि -8 कब था, ये तुमको बताना है। वो पूछ रहे हैं, दोबारा सुनो, 8 डिग्री बिलो जीरो, बिलो मतलब कम, तो 0 से 8 डिग्री कम कितना हो गया? -8। तो वो पूछ रहे हैं -8 टेम्परेचर कब था। हमको पता है रात को 12 बजे तो -14 था, -8 कब था? काउंट करो। अब 12 से 1 घंटे पहले 11 कितना होगा? -12, 2 कम कर दिए ना, उल्टा चल रहे हैं तो इस बार कम करेंगे। अब 11 से 10 यानी 10 बजे कितना था? -12 को और कम करो, -10, 2 कम कर दिए। ऐसे ही 9 बजे कितना था? -8, -10 में से 2 और कम कर दिए, तो 9 बजे हमको कितना मिल गया? -8। देखो इसको डायग्राम की तरह बना के दिखाता हूं। यहाँ पे ये रहा, ये 12 है, ये 11 है, ये 10 है, ये 9 है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो था -14, 11 पे आया तो कितना हो गया? -12, 10 पे आया तो कितना हो गया? -10 पे कितना हो गया? -10, और 9 पे कितना हो गया? -8। इन्होंने पूछा है -8 कब था? कब था? रात को 9 बजे। तो लिख देंगे आंसर, द -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर will be on 9
PM, रात को 9 बजे होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट, नोट इट डाउन, रिवाइंड द वीडियो, hear again and again, listen again and again, see again and again, so that you can do this properly. डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जरूर करनी है। एक एक क्वेश्चन को 3-3 बार करके देखना है, तभी हो पाएगा। इसको कम मत जानो। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में +3 मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। हर सही जवाब के लिए +3 नंबर दिए जाएंगे। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन छोड़ दिया, ना सही किया ना गलत किया, तो 0 नंबर मिलेंगे। क्या है, दोबारा सुन लो। सही जवाब के लिए क्लास टेस्ट में 3 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब के लिए 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और 2 नंबर मिलेंगे नहीं, 2 नंबर कटेंगे। मान लो तुमने गलत जवाब किया तो जितने तुम्हारे नंबर थे उसमें से 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, और यदि तुमने कहा कि मैं जवाब देना ही नहीं चाहता, मुझे डाउट है, क्योंकि 2 नंबर में कटवाना नहीं चाहता आपने, तो इसीलिए तुमको 0 नंबर, ना काटेंगे ना देंगे, कि अटेम्प्ट ही नहीं किया है। अब वो क्या कह रहे हैं वो सुनो। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए। इफ शी हैड 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसके 12 करेक्ट आंसर हैं, हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर्स, कितने इनकरेक्ट होंगे? टोटल राधिका के मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स ऑफ राधिका कितने हैं? 20। इसके जो क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों को जरूर पढ़ने हैं। कैसे पढ़ोगे क्वेश्चंस? जो मैंने पीडीएफ सबको सेंड कर रखी है, उस पीडीएफ में से क्वेश्चन पढ़ने हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, बिना क्वेश्चन पढ़े काम नहीं चलना। तो टोटल मार्क्स है राधिका के 20। अब उसने 12 सही जवाब दिए हैं। कितने सही जवाब दिए हैं? 12 करेक्ट आंसर दिए हैं। तो एक करेक्ट आंसर पे 3 नंबर मिलते हैं, तो 12 करेक्ट आंसर पे कितने मिलेंगे? 12 × 3 कितने मिलेंगे करेक्ट आंसर पे नंबर? 12 3 36। तो 36 मार्क्स होने चाहिए उसके, लेकिन उसके 20 हैं, तो यानी कि उसने गलत नंबर भी दिए हैं, यानी कि गलत आंसर भी दिए हैं जिसके नंबर कट गए। हर गलत आंसर पे कितने नंबर कटते हैं? 2। कितने नंबर कटते हैं? 2 नंबर कटते हैं हर गलत आंसर पे। तो लिखो 4 इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर पे 2 नंबर कट गए, तो मान लिया इनकरेक्ट आंसर है x, तो x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, तो मेरे को मिल गया -2x। क्या मिल गया मेरे को? -2x। ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। समझने के बाद आप लोगों को रटना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो -2x मिल गए आपको। -2x उसके इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स थे। ठीक है, तो उसके टोटल मार्क्स है 20, तो इक्वल टू में तो 20 लिख दिया। अब इनको प्लस कर दो, इसको और 36 को। -2x + 36। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो। 20 ये वहां चला गया, माइनस का हो जाएगा, है ना। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, तो यानी कि 8 उसने गलत जवाब दिए हैं। 8 उसने गलत जवाब दिए हैं। तुम लोग चाहो
ऐसे एक्स वाले तरीके से ना करो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो मैं यहाँ कर देता हूँ। दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो दूसरे तरीके से कैसे होगा। 20 में से 36 को माइनस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। और यहाँ इक्वल टू के इस तरफ क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट, यहाँ लिखेंगे मार्क्स, सॉरी मार्क्स नहीं, इनकरेक्ट क्वेश्चंस, इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो इसको करके हमको 8 मिलेगा, क्या मिलेगा 8। पहले 20 में से 36 माइनस किए, कितना बचा 16, बड़ा 36 था, इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस 16 अपॉन में 2, ठीक है। 2 भी माइनस का ले लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास मिला 8, क्या मिला 8। तो 8 जो हैं वो इनकरेक्ट क्वेश्चंस थे उसके, ठीक है। दोनों में से किसी मर्जी तरीके से कर लो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक क्लास पहले आ गया तुम्हारा, ये तुमको 8th में आना चाहिए था, या अगर 7th में भी आता तो पहले तुम लोग सिंपल इक्वेशन कर लो उसके बाद आता, लेकिन बिना सिंपल इक्वेशन के इंटीजर्स में ही इन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो ये आगे वाले चैप्टर के क्वेश्चन हैं, ये वाला क्वेश्चन बेसिकली, अभी तक ऊपर और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपका सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी कोई नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। ये सिंपल इक्वेशन के तरीके से हुआ है और ये वैसे ही सिंपल तरीके से हुआ है, जैसे भी करना है वैसे ही कर दो। तो 8 क्वेश्चन जो है उसने अटेम्प्ट नहीं किए, वो उसने गलत अटेम्प्ट किए हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट, राधिका के अलावा दूसरा बच्चा, दूसरे बच्चे का नाम है मोहिनी। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी ने इस टेस्ट में, क्योंकि बेहद नालायक थी, तो -5 मार्क्स ऑब्टेन्ड किए। दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, जबकि उसको 7 करेक्ट आंसर्स उसने दिए। तो बताओ उसने कितने इनकरेक्ट जो क्वेश्चन थे वो अटेम्प्ट किए हैं। बिल्कुल इसके तरह ही है। मोहिनी के मार्क्स कितने हैं टोटल, यहां कर देते हैं। मोहिनी के टोटल मार्क्स कितने हैं, -7। कितने हैं, सॉरी मोहिनी के कितने हैं, -5। कितने हैं, -5। जैसे इसके 20 थे तो मोहिनी के हैं -5, तो इस तरफ लिख देंगे -5, ठीक है। और उसने 7 करेक्ट किए हैं, 7 करेक्ट किए हैं, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट में कितने मिल रहे हैं 3, तो 21। तो 7 करेक्ट किए तो 21 हो गया। हाँ। अब -5 में से माइनस कर देंगे कितना, 21, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। अब क्या करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी इनकरेक्ट, उसने कितने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। तो उसने कितने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, तो इनकरेक्ट के -2 मिलते हैं मार्क्स, तो इसीलिए -2 से इसको डिवाइड कर देंगे। किया तो हमारे पास क्या आया, माइनस माइनस प्लस होके -5 और -21, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना आ गया -26 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमको मिला 13। तो उसने 13 इनकरेक्ट किए हैं, 13 इनकरेक्ट किए हैं। ये वाला राधिका का था, ये वाला मोहिनी का है, ठीक है। दोबारा सुन लो एक दफा। मोहिनी का जो स्कोर है टोटल, यहां लिख देते हैं, स्कोर कितना था, -5 था। उसने करेक्ट कितने अटेम्प्ट किए हैं, 7 करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। तो उसके मार्क्स कितने होने चाहिए थे, 1 का 3 नंबर मिलता है, तो 7 के कितने मिलेंगे, 7 × 3 21। टोटल यहां लिख देंगे, टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के मार्क्स हैं टोटल 21। फिर ऐसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये हमारा 13 आ गया, तो ये कितना आया है 13 इनकरेक्ट आंसर्स। ये इनकरेक्ट आंसर्स हैं जो 13 आया है, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देखना है, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो और बार बार सुनो, फिर आगे ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर तुमको 4 बार करना है। कितनी बार करना है, 4 बार। सभी अपने अपने कानों से अच्छे से सुन लें, 4 बार करना है।